के साथ मनोज सक्सेना हमारे राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल हिजाब पर हंगामा देखने को मिल रहा है। बाल मुकुंदाचार्य के बयान के विरोध में मुस्लिम छात्राएं सामने आई हैं। छात्राओं और स्थानीय लोगों ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में सुभाष चौक सर्किल पर इकट्ठा हो गए लोग। पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर हिजाब पर हंगामा देखने को मिला है सड़कों पर। बाल मुकुंदाचार्य के बयान के विरोध में मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई। छात्रों और स्थानीय लोगों ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में सुभाष चौक सर्किल पर लोग इकट्ठा हो गए, लिहाजा पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया है। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो जरा डायवर्जन की भी जानकारी ले लीजिए, चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर भारी हंगामा देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से हिजाब पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा जो मामला है बाल मुकुंदाचार्य के बयान के विरोध में है। मुस्लिम छात्राएं वहां पर पहुंची हिजाब में, सारे लोग भी वहां पर पहुंचे। सुभाष चौक थाने का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में सुभाष चौक सर्किल पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और ऐसे में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुभाष चौक सर्किल की, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा है। इसमें खासतौर पर आपको छात्राएं दिख रही होंगी जो हिजाब में आई हैं। इन छात्राओं को वहां के लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या अभी भी हंगामा चल रहा है और पूरी खबर जरा बताइए। विष्णु, ऑडियो मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, ऑडियो मुझे मिल पा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? जी, ये बताइए कि अभी क्या स्टेटस है, क्या हंगामा अभी भी चल रहा है? पूरी खबर की भी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो पूरा मामला है वो सुभाष चौक इलाके का है, जहां पर गंगापुर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि सरकारी स्कूल है और छात्राओं का ये स्कूल है। सोमवार को बताया जा रहा है कि सोमवार को बाबा बाल मुकुंदाचार्य, जो कि हवामहल क्षेत्र से विधायक है, भाजपा विधायक है, वो स्कूल में एक कार्यक्रम में गए थे और वहीं पर उन्होंने जो छात्राओं के हिजाब को लेकर के कुछ बयान दिया, कुछ अपने भाषण के दौरान कुछ हिजाब को लेकर कुछ बातें कही। और इसी बात से जो मुस्लिम छात्राएं थी, जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं, वो काफी नाराज हो गई। और नाराजगी की बात, जब ये हिजाब को लेके, जो बयान को लेके जब बात जो मुस्लिम छात्राएं थी उनके परिजनों तक पहुंची, उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। और आखिरकार आज दोपहर के वक्त में सुभाष चौक थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्राएं पहुंची, उनके परिजन पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। तो बहरहाल काफी संख्या में विष्णु, यहाँ पर मांग क्या की जा रही है छात्राओं की तरफ से? क्या चाहती हैं ये छात्राएं? देखिए, छात्राओं की मांग है कि बाबा ने जो बयान दिया है हिजाब को लेके, वो गलत बयान दिया है, ऐसा छात्राओं का कहना है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनके बयान को लेकर के, जो उनकी जो भावना है उनको भड़काने को लेकर के ऐसा आरोप है छात्राओं का कि उनकी भावना को भड़काया गया है। तो ऐसे में बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसी को लेकर के सैकड़ों की संख्या में वहां पर इकट्ठा है छात्राएं, उनके परिजन इकट्ठा है, मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा है और मुकदमा दर्ज करने की बात वहां पर की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उधर बाबा का जो बयान है वो भी सामने है। तो जो पूरा मामला है वो सरकारी स्कूल में प्रोग्राम का है, जहां पर हिजाब को लेकर के बाबा बाल मुकुंदाचार्य वहां पर गए थे। ये भी बात सामने है कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने जब स्कूल में वहां पर पहुंचे तो उनको मालूम चला कि वहां पर दो स्कूल में जो कॉमन जो यूनिफॉर्म जो होती है, उसमें दो तरह की कॉमन है कि कुछ छात्राएं हिजाब भी पहन के आती हैं, कुछ छात्राएं नॉर्मल स्कूल की ड्रेस भी पहन के आती है। और इसी बात को लेकर के बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने बयान दिया था कि हिजाब को छात्राओं को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ बयान इस तरह का दिया था। और इसी बात को लेकर विष्णु, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? आप पुलिस पूरे मामले में एक बार बाबा के जो वहां पे बयान भी ले रही है, छात्राओं से बयान लिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज फिलहाल नहीं किया गया है और मुकदमा दर्ज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। चलिए विष्णु, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वायरल वीडियो पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मेरे भगवान, उनके नाम से काम करता हूं और काम की शुरुआत करता हूं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल से पूछा था कि विद्यालय में दो तरह की ड्रेस कोड क्या है, दो तरह का माहौल नजर आया, हिजाब में और बिना हिजाब के। हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी में आए तो स्कूल में कैसे चलेगा? कुछ लोगों को राजनीति करनी होती है, वो बाज नहीं आते। सरकारी स्कूल का होता है एक तय ड्रेस कोड। बच्चों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया। क्या
गलत है, ये वो पूछ रहे हैं। क्या सरस्वती मां की जय बोलना गलत है? ये तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। स्कूल के ड्रेस कोड के हिसाब से आना चाहिए, अपनी बात पर वो कायम। सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरे इष्ट है प्रभु राम श्री हनुमान जी। मेरे स्वभाव में मैं किसी से अभिवादन भी करता हूँ तो जय श्री राम या जय श्री बालाजी ये करके ही करता हूँ। मेरा स्वभाव है, मैं हलवाई नहीं करता। 99% मेरे मुख से यही निकलता है। मेरा उद्बोधन भी प्रारंभ करता हूँ तो मेरा मंगलाचरण करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान की जय बोल के करता हूँ। मैं सभी जगह ऐसा करता हूँ, मेरा स्वभाव है। एक तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं किनको इष्ट ध्यान करके बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ? जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य तो अपने बयान पर कायम है बीजेपी विधायक। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गृह विभाग में प्रमोशन की सौगात मिली है। राजस्थान पुलिस सेवा के 79 अफसरों को प्रमोशन मिला है। कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में प्रमोशन मिला। पदोन्नति समिति की बैठक के बाद प्रमोशन का फैसला लिया गया। संयुक्त शासन सचिव गृह जगवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं। 79 अफसरों को प्रमोशन मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, अच्छी सौगात। राजस्थान पुलिस सेवा की 79 अफसरों को प्रमोशन मिला। गृह विभाग में प्रमोशन की सौगात मिली है। 79 अफसरों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में ये प्रमोशन मिला है। पदोन्नति समिति की बैठक के बाद प्रमोशन का फैसला लिया गया। संयुक्त शासन सचिव गृह जगवीर सिंह ने जो आदेश जारी किया है उसकी प्रति भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 79 अफसर जिनको ये प्रमोशन मिला। और दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण बड़ी खबर यह कि राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव होना है। 27 फरवरी डेट आ गई है। 27 फरवरी को राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। राजस्थान की भी 3 सीटों पर चुनाव होगा। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है और 20 फरवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 15 राज्यों में अप्रैल महीने में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह, किरोड़ी लाल मीणा, भूपेंद्र यादव की सीट भी खाली हो रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अब लोकसभा की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली और ऐसे में इस बार पार्टी में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चुनाव से 3 महीने पहले ही कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया गया। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को पूरा कर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की मशक्कत शुरू कर दी गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। अजमेर लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सुदर्शन सिंह रावत को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। अजमेर लोकसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इस कड़ी में अजमेर में कांग्रेस ने सुदर्शन सिंह रावत को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है, जिन्होंने अजमेर में शहर और देहात के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी की। साथ ही पार्टी को कैसे जिताया जा सके इस पर वहां मौजूद लोगों से फीडबैक भी लिया। देखिए, विधानसभा चुनाव जो हुए थे उन चुनाव परिणामों का अध्ययन करके और आगे लोकसभा में किस तरह से सीनियर लीडर्स और पार्टी के कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा से एक रणनीति बना करके
आने वाले चुनावों को जीता जाए और किस रणनीति से चुनाव में जाए, उसके लिए हम चर्चा करने यहाँ पे आए हैं। अजमेर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस को केवल 1 विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल हुई। लेकिन कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह को भरोसा है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा तो इस सीट पर जीत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जीत के लिए झूठ का सहारा लेने का आरोप भी लगाया है। देखिए, कैंडिडेट वही है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला करके मजबूती से चुनाव लड़े और इस चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हुए, जनता के हित में लड़ते हुए चुनाव में विजयश्री हासिल करे और मजबूत प्रत्याशी की तलाश में कांग्रेस संगठन और हम सब लोग काम कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों दे दें कि उदयपुर एसीबी टीम की धरियावाद में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली विभाग के एएन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। साबला एएन राजेंद्र कुमार को 50,000 घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया। बिजली ठेकेदार से कमीशन के रूप में मांगी गई थी रिश्वत। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में हुई है कार्रवाई के बाद आरोपी एएन को साबला एएन ऑफिस पहुंची लेकर एसीबी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बिजली ठेकेदार से कमीशन के रूप में ये रिश्वत मांगी गई थी। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में कार्रवाई हुई। उदयपुर एसीबी टीम के धरियावाद में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी एएन को साबला ऑफिस लेकर पहुंची है एसीबी। इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर एसीबी टीम की धरियावाद में बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। डूंगरपुर से बड़ी खबर, उदयपुर एसीबी टीम धरियावाद में पहुंचकर बड़ा एक्शन करती हुई नजर आई है। दरअसल बिजली विभाग के एएन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जयेश पवार हमारे संवाददाता इस खबर पर बड़ी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयेश, जाहिर तौर पर यह बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। एसीबी की टीम की धरियावाद में बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, उदयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डूंगरपुर जिले के साबला में पोस्टेड एएन, बिजली विभाग के जो एएन है राजेंद्र कुमार सांवरिया, इनके पास प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद का भी चार्ज है। इन्होंने एक ठेकेदार से पोल लगाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। 300 पोल लगाने थे और प्रति पोल 200 रुपए के 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसी एवज में आज 50,000 रुपए की रिश्वत ठेकेदार से लेते हुए एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने जो एएन राजेंद्र कुमार सांवरिया है उसको गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत की जो ट्रैप की कार्रवाई हुई है वो प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में हुई थी, जहां का चार्ज भी राजेंद्र कुमार सांवरिया के पास था। इसके बाद कार्रवाई के बाद में जो टीम है उसको लेकर के साबला एएन ऑफिस पहुंची है, जहां पर फिलहाल पूरी जो कार्रवाई की जा रही है और उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जी शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा